सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट योरसेल्फ। सो आज का टॉपिक रहेगा सीक्वल। सीक्वल एक्चुअली सीक्वल होता क्या है? सीक्वल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। इट अलाउज यू टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड डिलीट डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। सीक्वल का काम होता है कि हम जहाँ भी डेटा को रखते हैं, डेटा को स्टोर करना है। हम डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, निकालना है, मैनिपुलेट करना है। कोई चेंजेस अगर करना उसमें है, कोई डेटा अगर हमको चेंजेस करना हो, ठीक है, तो उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जो हमको डेटा नहीं चाहिए उस डेटा को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। अब डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस एक ऐसा बॉक्स होता है और एक ऐसा अलमीरा टाइप का बॉक्स मान लीजिए, या जैसे हम लोग कपड़े रखने के लिए अलमीरा यूज़ करते हैं। कबोर्ड होता है जिसमें अपन फाइल्स रखते हैं और अदर्स चीज़ें अपना रखते हैं, ठीक है। वैसे डेटा को रखने के लिए हम लोग डेटाबेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटाबेस में बहुत लाखों करोड़ों डेटा रखते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस आगे आपको बताएंगे कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस। और डेटाबेस में हमारा जो भी डेटा होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशनल मीन्स क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स मीन्स कि आपको डेटा को स्टोर करना है स्ट्रक्चर्ड वाइज। स्ट्रक्चर्ड वाइज मीन्स कि आपको आपके डेटा रो एंड कॉलम में रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सो सीक्वल बिकम स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन द नेशनल। ये आपको सीक्वल जो है ये ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से 1986 में पब्लिश किया गया, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सो व्हाट सीक्वल इज यूज फॉर। सीक्वल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? सीक्वल को यूज़ करने का क्या पर्पस है? क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स। अब डेटाबेस हम लोग सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस मीन्स हम लोग अलमीरा क्रिएट करेंगे जहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखेंगे। एंड टेबल्स, जब डेटा को हम लोग रखेंगे डेटाबेस में तो टेबल्स के फॉर्म में रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और टेबल्स सब रहे, जब भी टेबल्स का नाम आए तो आपको रो एंड कॉलम याद रखना होगा। फिर इंसर्ट डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डेटा को टेबल्स में रखेंगे तो इंसर्ट करेंगे। अपडेट डेटा, कुछ भी उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो अपडेट कर सकते हैं। डिलीट करना, कोई डेटा को अगर अपने को नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर सकते हैं। रिट्रीव डेटा, अगर कोई डेटा को निकालना हो तो अपन रिट्रीव कर सकते हैं। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा, मतलब आप वहाँ से फिल्टर भी डेटा कर सकते हैं, सॉर्टिंग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग, ये आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा क्या होता है। अब डेटा डेटा तभी से मैं डेटा डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ कि डेटा एक्चुअल में डेटा होता क्या है। डेटा एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन हो गया। सपोज करो आपका नाम मोहन है। अब मोहन आपका, अब आपके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपका, बस मोहन मोहन नाम से तो बहुत सारे लोग होंगे। अब मोहन आपके बारे में इंफॉर्मेशन अब आप ही जानते हैं, आपके घर वाले जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं, आपके जो भी है। तो आपका एक्चुअल आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो ये सारा एक कलेक्शंस हो गए, ये आपके मोहन का एक कलेक्शन ऑफ डेटाज हो गए। तो ये आपका मोहन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। तो ये डेटा होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी चीज का पूरा फुल इंफॉर्मेशन होता है आपका डेटा। अब डेटा दो टाइप के होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा आपका एक तरीके से रखा हो, मतलब एज ए इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में रखा हो। जो टेबल्स के फॉर्म में रखा रहेगा तो आप कभी भी उसको इजी से रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हैं, या डिलीट भी कर सकते हैं। आपको इजी से वहाँ से मिल सकता है आपको आपके डेटा को। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि आपका डेटा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपका वो टेबल के फॉर्म में ना हो। आपका डेटा कहीं यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे एड्रेस है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वाइज होता है ना, वैसा आपका डेटा हो। तो
फॉर एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड में हो गया आपका वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, ये अनस्ट्रक्चर्ड वेज में होता है आपका जो भी होता है। स्ट्रक्चर्ड में आपका हो गया कि एक्सेल हो गया, डेटाबेस हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो दो टाइप के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम डेटाबेस की बात करें। अब डेटा के बाद डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, मैंने आपको खुद ही बताया। डेटा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा को रखने के लिए डेटाबेस की जरूरत होती है। तो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्ड, मतलब डेटा को रखने के लिए एक एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को रखते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे कुछ अप्रोक्स दिया कि आप इतना तक कैरेक्टर्स को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आज का काफ़ी अपडेट हो गया। RDBMS। RDBMS होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जो डेटा हमारा टेबल्स के फॉर्म में हो, जो भी डेटा को हम लोग रख रहे हैं टेबल्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म इन द सेंस कॉलम और रो एंड कॉलम के फॉर्म में रख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं RDBMS। RDBMS में क्या, जो SQL होता है RDBMS होता है, माई SQL होता है, ओरेकल हो गया, IBM DB2 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पोस्टग्रे हो गया, ये सारे डेटाबेस होते हैं जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। और DBMS क्या होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS में वही आपका database software that allows user to store, retrieve, manipulate data, but not necessarily ये आपका स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। DBMS में आपका जो भी डेटा स्टोर आप लोग कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड वाइज में नहीं होता। जैसे आपका वीडियोस हो गया, फाइल हो गया, इमेज हो गया। तो DBMS का जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया आपको, फाइल सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, XML डैशबोर्ड हो गया। तो ये DBMS होता है। तो SQL जो भी यूज़ करता है RDBMS हमेशा यूज़ करता है। ठीक है, SQL जो होता है RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। अब अ, हमको जब डेटा हमारा स्टोर एक्सेल में भी हो सकता है तो क्यों हमको SQL की ज़रूरत पड़ी। सो हम लोग एक्सेल में डेटा का एक लिमिट होता है कि आप इतना ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो और जो होता है एक्सेल जो होता है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब इजी टू यूज़ आदमी कर लेता है। कोई भी बंदा उसको इजी से यूज़ कर सकता है। उसमें इतना डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली होता है। और हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को उसमें नहीं स्टोर कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को हम लोग जब भी स्टोर करेंगे तो फिर से वो उसका जो वर्किंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा, स्लो हो जाएगी। सो हम लोग को अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, डेटा सेट को स्टोर करना हो तो फिर से हम लोग कहाँ हम लोग डेटा को स्टोर करें। फिर आती है हमको सीक्वल में हम लोग काफ़ी मतलब करोड़ों में, अरबों में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी, अब ये नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड, बट इसका भी एक लिमिट है कि आप डेटा को इतना तक ही रख सकते हैं। ठीक है। तो SQL इज ए language for interacting with the managing data in the database, relational database, particularly for large set data set. सो SQL यहाँ पे बता रहा है कि जब लार्ज डेटा सेट की बात है तो फिर हम लोग SQL का यूज़ करते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरी सिस्टम होता है। लाइब्रेरी सिस्टम इन द सेंस की डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग डेटा, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट रहे तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, SQL का यूज़ करते हैं। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया DBMS और RDBMS। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है तो आप दोनों के बारे में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। इन DBMS डेटा स्टोर इन द एज ए फाइल। मैंने बता दिया कि क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते हैं इसीलिए ये DBMS होते हैं। जैसे फाइल हो गया, वीडियोस हो गया, इमेज हो गया। और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स।
ठीक है। अब DBMS में नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल इन DBMS। नॉर्मलाइजेशन, अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, बट यहाँ पे समझिए कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे ये नहीं अवेलेबल होता है, बट नॉर्मलाइजेशन अवेलेबल RDBMS होता है। ये एक यूज़र DBMS एक यूज़र को एक टाइम में एक ही यूज़र को अलाउ करता है, बट ये RDBMS एक यूज़र्स को मल्टीपल यूज़र्स को एक टाइम अलाउ करता है यूज़ करने के लिए। इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मीन्स हो गया इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। जो भी इसका डेटा सेट रहेगा, डेटा का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा हायरार्किकल फॉर्म, इन द ट्री फॉर्म, ठीक है, इन द ब्रांचेस फॉर्म। बट इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है हमेशा रो एंड कॉलम में, जो टेबलर फॉर्म में होता है। इट डज नॉट सप्लाई सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं इसके बारे में आगे आप लोग को आगे आगे क्लास में बताऊंगा, अगले वीडियोस में। बट इतना आप समझिए कि ये एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता, बट ये सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी। is it does not support client server architects, it support client server architects means client server की ये सपोर्ट नहीं करता है, बट ये क्लाइंट सर्वर सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो नीचे 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।